गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपी जैन अकेडमी चिड़ावा। अपन इंडियन जो हिस्ट्री थी 1914 से चल रहे थे, यानी कि 1900, ठीक है ना, 1914 से लेकर के हमारी शुरुआत थी, ठीक है। 1914 से लेकर के हमें स्टार्ट करना था। देखो थोड़ा सा अभी एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं पीछे का भी, ताकि आ जाए। मॉडर्न हिस्ट्री में अपन 1914 से स्टार्ट कर रखी थी, ठीक है। थोड़ा सा पीछे की बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो आगे आ जाए। मतलब तो सबसे पहली बात तो ये थी, लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एडिंग लगा देते हैं खाली बस, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है ना, और मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु कह दो, और स्टार्टिंग है उसकी 1940 से, ठीक है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। और उसमें भी 1914 से अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कल वाला उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट बात हमारी है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो 1914 में हुई थी। 1940 से लेकर के 1990 तक, 1914 से लेकर के 1919 तक। उसके बाद में, ठीक ना, ये तो युद्ध का समय था। 1950 में, ठीक है ना, 1950 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, रिटर्न आए थे मतलब, और यहाँ पर आकर के उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। यानी कि सबसे पहले उन्होंने, ठीक ना, एक सत्याग्रह नाम का मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत करी, ठीक ना। चंपारण 3 जगह से इसकी स्टार्टिंग की गई थी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1919, ठीक ना, आंदोलन चलता रहा। अब 1919 में युद्ध समाप्त होने के बाद में रोलेक्ट एक्ट, ब्रिटिश सरकार जो है ना वो रोलेक्ट एक्ट लेकर के आई, ठीक ना। लेकिन भारतीयों ने उसकी खिलाफत की, ठीक है। हमारे जो लीडर्स हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, गांधी जी को सपोर्ट, मतलब गांधी जी जो थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो है ना उसको सपोर्ट किया, यानी कि भाई रोलेट एक्ट की खिलाफत की गई थी। उसके बाद में गांधी जी की दृष्टि में, ठीक है, गांधी जी इस बात के फेवर में थे कि नॉन कोऑपरेशन, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा कि भाई हम आपका जो रोलेट एक्ट है उसमें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है। महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी महात्मा गांधी तो इस बात की घोषणा ही कर दी थी कि अंग्रेजी जो हुकूमत है, अंग्रेजी जो सरकार है ना, वो भाई हमारे सहयोग, हमारे इंडियंस के को जिन्हें कोऑपरेशन के ऊपर डिपेंड है, यानी कि भारतीय के सहयोग के कारण से ही, ठीक है, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश जो रूल है वो स्थापित हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम अंग्रेजों को किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। फिर तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। उसी असहयोग आंदोलन में 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, जैसे मान लो जलियांवाला बाग जगह थी, वहाँ पर एक, ठीक है ना, मीटिंग चल रही थी, जैसे मान लो एक सभा चल रही थी। और उस बगीचे में एक ही दरवाज़ा था, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में उसमें लोग बैठे हुए थे। तो जनरल डायर नामक जो सेनापति था, जैसे मान लो ब्रिटिश सरकार का जो बड़ा अफसर था पुलिस का, उसने क्या कि उस बगीचे में गोली चलवा दी, ठीक है। और गोली चलने की वजह से भगदड़ मच गई, ठीक है। और अफरा तफरी में बहुत सारे लोग, जैसे मान लो एक दूसरे से, ठीक ना, धक्का मुक्की में नीचे गिर करके और मर गए, कुछ लोगों को गोली लग गई, यानी कि उसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। जब,
ठीक है। तो इस बात को लेकर के गांधी जी को बड़ा, ठीक है, तो दुख हुआ, मतलब तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है, एक बार उसको बंद कर दिया था, तो उन्होंने उसको वापिस से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में 1927 में, ठीक है, यानी कि 1927 में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो एक आयोग, एक कमीशन लेकर के आई थी। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन, सबसे मेन बात ये थी कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, मतलब इंग्लिश थे सारे के सारे सदस्य। उसमें एक भी भारतीय नहीं था भाई कमीशन में। तो जब कमीशन भारत में आया 1928 में, तो भारतीय लोगों ने, यानी कि, ठीक है, भारतीय जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने नारा लगाया गो बैक साइमन, यानी कि साइमन तुम वापिस जाओ, इस बात का नारा लगाया गया था। उसके बाद में, ठीक है, दिसंबर 1929 में द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है, उनकी लीडरशिप में, ठीक है, और भाई लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन चला, एक अधिवेशन चला, ठीक है, और उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है। इट वाज डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930, ठीक है, और इस बात की, यानी 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज्य की, यानी कि इंडिपेंडेंस डे की घोषणा कर दी गई थी, मतलब। उसके बाद में, ठीक है, 5 मार्च 1931 को, ठीक है, गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन नाम का जो वाइस राय था, ठीक है, उसके मध्य में एक समझौता हुआ, ठीक है, एक पैक्ट हुआ, जैसे मान लो। और, ठीक है, वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट दांडी मार्च बिगिन साबरमती, तो गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे से, उसके बाद में, ठीक है, नमक सत्याग्रह जो था, ठीक है, यानी कि दांडी मार्च या साल्ट मार्च के नाम से जो, ठीक है, यानी कि पैदल यात्रा स्टार्ट कर दी थी। गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस बुक का नाम था, ठीक है, हिंद स्वराज, ठीक है। उसके बाद में अब आगे थे हु लीड द, और उसके बाद में बारडोली सत्याग्रह। अब देखो भाई आगे चलेंगे, हु रोट, अब हम लिखेंगे अगला जो पॉइंट हमारा है, हु रोट, who wrote, ठीक है, द बुक हिंद, ठीक है, पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था, ठीक ना, हिंद स्वराज। ये पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी जी, ठीक है, रोट द बुक हिंद स्वराज। अपन ये कह सकते हैं इसको कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिंद स्वराज था। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा है, हु लीड द बारडोली, ठीक है ना, बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह, इसका लीडरशिप करे थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला जो कार्यक्रम था, यानी कि बारडोली में एक, ठीक है, बारडोली जो जगह थी वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में मतलब, और बारडोली जो सत्याग्रह है उसको स्टार्ट किया गया था।
उसके बाद में अगला पॉइंट है, ठीक है ना, देखो ये एक प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है ना भाई। और क्योंकि देखो सब जगह हमने हु लगा रखा है तो ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं और साथ में इनके आंसर भी साथ ही दे रहे हैं हम। तो हु वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन, ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ द इन 1929, ठीक है ना, इन 1929। तो ये तो हमारा एक प्रकार से क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब हम इसका आंसर देंगे तो आंसर लिखेंगे उसके आगे ही, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू, यानी कि, ठीक है, देखो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। ये थोड़ी सी बात हमने पहले ही बता दी थी आपको कि दिसंबर 1929 में, ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन चला था, ठीक है, जिसको लाहौर सेशन बोलते हैं। अधिवेशन था कांग्रेस का, जैसे मान लो। और ठीक है, उसके लीडर जब मतलब प्रेसिडेंसी का मतलब लीडरशिप उनका अध्यक्षता में, ठीक, तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने इसमें, ठीक है ना, ये जो लाहौर जो सेशन था इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण जो है स्वराज्य जो है ना उसकी जो डिमांड है ना इसी में रखी गई थी, जैसे मान लो की गई थी। और 1930 दिसंबर में तो ये पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी। और 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर दिया गया था कि भाई हम तो आज से ही आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए मतलब। और 26 जनवरी को हमारा, ठीक ना, 1930 को ही हमें, ठीक ना, वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया गया था। आगे चलो भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ, हु वाज द ठीक है ना, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी नाम से एक दल बनाया गया था, ठीक है, जिसके जो संस्थापक फाउंडर जो थे ना वो सीआर दास एंड, ठीक है ना, और मोतीलाल नेहरू, ठीक ना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज पार्टी बनाई गई थी और स्वराज पार्टी जो थी उसके जो मुखिया थे ना मतलब वो थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद में आगे चलो भाई, अब देखो अपन 1914 में, ठीक है, चल रहे थे। अब उसमें से 2-4 क्वेश्चन जैसे मान लो अलग से बनाएंगे, ठीक है ना। एक तो चलो पहले मैं लिख देता हूँ,
यानी कि देखो, हमने आपको कल एक पॉइंट पढ़ाया था, कल वाले पॉइंट में, उसमें हमें लिखी थी कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद में ठीक है सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था, और उन्होंने 3 जगह से सत्याग्रह की शुरुआत की थी गांधी जी के द्वारा। एक सत्याग्रह यानी कि पहली बार तो उन्होंने सत्याग्रह की जो स्टार्ट किया था, जैसे मान लो ठीक है वो चंपारण से किया था, उसकी जो सन है वो तो 1916 है, ठीक है। गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो सबसे पहले चंपारण से शुरुआत की थी। चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वो 1916 में हुआ था। उसके बाद में ठीक है खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद में खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ था वो था इन 1917, ठीक है। दूसरा जो खेड़ा में सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था वो 1917 में था, यानी कि 1917 में हुआ था। उसके बाद में अगला जो है ठीक है तीसरा जो है अहमदाबाद सत्याग्रह है, ठीक है ना। अगला जो सत्याग्रह है यानी कि महात्मा गांधी जैसे ही ठीक है 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, ठीक है, तो उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और सत्याग्रह की उन्होंने शुरुआत ठीक है ऑर्गेनाइज्ड ठीक है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सत्याग्रह का किया, और वो सफल भी रहा। और उन्होंने सत्याग्रह 3 जगह से स्टार्ट किया था। चंपारण से 1916 में शुरुआत की थी। उसके बाद में खेड़ा जो है सत्याग्रह वो 1917 में स्टार्ट किया था, और अहमदाबाद से जो सत्याग्रह है वो 1918 में शुरू किया गया था। यानी कि उसमें 3 जैसे मान लो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, और तीनों सत्याग्रह की अलग अलग डेट थी, ठीक है। उसके बाद में अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि पहले एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे भाई। तो हु रोट द बुक हिंद स्वराज, यानी कि हिंद जो स्वराज है वो पुस्तक किसने लिखी थी, तो उसमें आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने लिखी थी। हु लीड द बारडोली सत्याग्रह, बारडोली जो सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो उसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929, ठीक है, यानी कि 1929 में लाहौर का जो सेशन अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके जो प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में हु वाज द फाउंडर ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है, यह स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के मुखिया कौन थे, फाउंडर का मतलब संस्थापक, ठीक है, उसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पूर्ण स्वराज जो पार्टी है, स्वराज जो पार्टी उसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति CR दास और मोतीलाल नेहरू है। उसके बाद में गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किए थे 1915 में, गांधी जी अफ्रीका से आए सत्याग्रह, तो उनकी तीनों की डेट हमने आपको अभी भी बताई है। जैसे मान लो अब इसको इरेज करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, अब देखो, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगला क्वेश्चन पूछते हैं अपन, ठीक है ना। हु वाज द महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक ना। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उसमें आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ भाई, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ, ठीक ना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला उसी क्रम में थोड़ा सा और, जैसे मान लो अपन 2-4 प्रश्न पूछते हैं। देखो, हु वाज wrote the वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम एंड व्हेन, एंड व्हेन। यानी कि क्वेश्चन क्या हमारा, हु रोट वंदे मातरम एंड व्हेन, वंदे मातरम जो है उसकी रचना किसने की थी, ठीक है, और कब की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है ना। पहली बात तो ये हो गई, क्वेश्चन पूछा था हु वाज रोट द वंदे मातरम, कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो वंदे मातरम लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। और कब लिखा था भाई, ठीक है ना, इन 1870, ठीक है ना। यानी कि वंदे जो मातरम हमारा राष्ट्र गीत जो है, जैसे मान लो, ठीक है ना, तो इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है ना। और बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है भाई, जिसका नाम है आनंद मठ, आनंद मठ, ठीक है।
बंकिम चंद्र जी की पुस्तक है आनंद मठ जैसे मान लो, तो उसमें उन्होंने इसका उल्लेख कर रखा है, ठीक है, वंदे मातरम का। तो वहां से लिया गया भाई वंदे मातरम। उसके बाद में अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आनंद मठ, ठीक है। अब इसमें और 1870 में 1870 में ही जैसे मान उन्होंने ये, ठीक है, वंदे मातरम जो राष्ट्र जैसे मान राष्ट्र गीत है हमारा, उसको लिख दिया था, ठीक है। और उनकी पुस्तक है, उसका नाम है आनंद मठ। अगला चलो भाई, गांधी जी, ठीक है, 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम, ठीक है ना, साबरमती आश्रम 2 डांडी, डांडी, ठीक है, ब्रेक द शार्ट लो, डांडी, साल्ट लो मतलब नमक कानून। देखो थोड़ा सा इसके बारे में अपन, ठीक है, आगे विस्तार से जैसे मान लो वो करेंगे डिस्कशन थोड़ी सी। देखो तो सबसे पहले तो पॉइंट हमारा क्या है, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, ठीक है, यानी कि दांडी मार्च या दांडी यात्रा के नाम से उसको जानते हैं। ये गांधी जी ने शुरुआत की थी। और भाई इसका शुरू करने का टू ब्रेक द सॉल्ट लो, नमक कानून, ठीक है, यानी कि नमक जो कानून था उसको तोड़ते हुए महात्मा गांधी ने ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था। अब नमक कानून क्या था उसके बारे में देखो थोड़ा सा अपन उसके बारे में, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, नमक जो समुद्र से बनता है, जैसे मान लो हमारी जो खारी झीलें है उनमें बनता था, तो उस नमक के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, ठीक है, उस नमक के ऊपर भी कर लगा दिया था कि भाई नमक जो है, जो भी जैसे मान लो नमक उत्पादन करते हैं तो उन सब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने इस चीज़ का बड़ा विरोध किया, ठीक है, कि उन्होंने जैसे मान लो ये कानून बनाया, तो गांधी जी ने उनके इस कानून को तोड़ा और बोला कि भाई नमक जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, यानी कि भाई झीलें है जैसे मान लो खारे पानी की, समुद्र है, तो ये सब प्रकृति की देन है, तो आप लोग इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाओगे। इस वजह से महात्मा गांधी को दांडी मार्च की यात्रा करनी पड़ी और उसका मुख्य कारण था, ठीक है, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब्दुल गफ्फार, हमारा पॉइंट अगला है अब्दुल गफ्फार खान वाज, DISCIP, यानी कि शिष्य थे वो। अब्दुल गफ्फार खान जो है वो डिसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, ऑफ गांधी जी या महात्मा गांधी कर दो, एक ही बात है, ऑफ
गांधी जी वाज कॉल्ड यानी कि अब देखो अब्दुल गफ्फार खान वाज द डिसिपल ऑफ गांधी जी। अब्दुल गफ्फार खान नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी, वो महात्मा गांधी का शिष्य था, ठीक है ना। और यानी कि महात्मा गांधी को बहुत नज़दीक था, जैसे मान लो गहरा शिष्य था, वो उनका आज्ञाकारी शिष्य था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उनको फ्रंटियर गांधी की उपाधि दे दी, मतलब उसको हमेशा ही वो फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारते थे। अब एक बार अपन थोड़ा सा इसके ऊपर वापस देख लेते हैं। देखो भाई, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। हु वाज रोड द वंदे मातरम एंड वेन, वंदे मातरम, ठीक है ना, किसने लिखा था और कब लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा था। उनकी एक पुस्तक है, नोवेल है, जैसे मान लो जिसका नाम आनंद मठ है, उसमें ये वंदे मातरम लिखा भाई, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी, ठीक है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए जो डांडी मार्च, ठीक है, या साल्ट मार्च जो स्टार्ट की थी, उसको शुरुआत की थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक ना, जो कि महात्मा गांधी के बहुत गहरे शिष्य थे, मतलब ठीक ना, आज्ञाकारी शिष्य थे। इसलिए गांधी जी हमेशा उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारते थे। आगे के जो, ठीक है, पॉइंट्स है वो अपन अब कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।